हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि हम जो प्राइस एक्शन का कोर्स हम प्रीवियस वीडियोस में कर रहे थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि जो दो कैंडल्स आपस में मिलके जो पैटर्न्स बनाती हैं वो कैसे मार्केट में परफॉर्म करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। उनके पीछे उनका लॉजिक क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली जो टू कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न ये जो है एक बुलिश पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये सिग्निफाई करता है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड वो कन्वर्जन हो रहा है किसी इस पैटर्न के आने के बाद वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्म कैसे होता है, मान लीजिए एक यहाँ पर एक कैंडल है जो कि एक रेड कैंडल हमें मिली है, ये मैं इसको कवर कर दे रहा हूं। इसके बाद इससे बड़ी हमें एक जो है ग्रीन कलर की बॉडी की कैंडल मिल रही है। इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो इसमें ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म हो रही है वो ग्रीन कैंडल मिनिमम ऑफ उसकी ट्वाइस होना चाहिए और उसकी जो शेडोज हैं उससे हमें कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, बट जो उसकी बॉडी का साइज है वो रेड कैंडल की बॉडी के साइज से डबल होना चाहिए। ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हो रही है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात किया था कि ये जरूरी नहीं है ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो काम करें ही करें। हाँ, ये जरूर है कि जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं अगर ये कुछ और इंडिकेटर्स और कुछ हमारे प्राइस एक्शन के साथ अगर कंबाइन कर दिए जाए तो ये चार्ट्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से हमारे पास्ट डेटा को और प्रीवियस डेटा को कलेक्ट करके हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। कैंडलस्टिक जो है प्राइस एक्शन का बहुत जरूरी पार्ट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। इसके बाद जो हमें दूसरा पैटर्न मिलता है वो है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की एक कैंडल हमारे पास पहली कैंडल जो होती है हमारी ग्रीन कलर की वो हमें छोटी मिलती है एंड उसके जस्ट बाद हमें एक बहुत बड़े साइज की मिनिमम ट्वाइस बॉडी होना चाहिए। जो हमारी टू ग्रीन जो कैंडल है उसकी मिनिमम ट्वाइस बॉडी होना चाहिए। वो अगर हमें फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे सिंबलाइज करता है ये कि जो यहाँ पे बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं चार्ट पे, जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। इसी के लिए ये एक बेयरिश पैटर्न है एंड ये हमेशा किसी भी अप ट्रेंड के टॉप पे मिलेगा। जस्ट लाइक मैं अभी एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ये चार्ट चल रहा था, यहां कहीं पे हमें ये पैटर्न का फॉर्मेशन मिल सकता है जो हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स है एंड उसको हमारा अब यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, मान लीजिए ये जो कैंडल था यहाँ पे बायर्स स्टार्ट हुए थे, बाइंग हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पे आके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलिंग हुआ, फिर जो अगली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है हमें वो इस कैंडल के ऊपर हुआ, मतलब यहां तक बायर्स का डोमिनेशन था। उसके बाद अचानक से जो है हमारे सेलर्स डोमिनेट होने लगे एंड उन्होंने मार्केट को या जो भी हम इंडेक्स में काम कर रहे हैं उसको नीचे को पुश कर दिया। अब इसके बाद दो पैटर्न्स आते हैं, वो है बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी पैटर्न्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। ये जस्ट अपोजिट है अपना बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो जस्ट अपोजिट है अपना बुलिश एनगल्फिंग के। उसमें क्या हो रहा था, पहले हमें एक छोटी कैंडल फॉर्म हो रही थी एंड उसके बाद एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था। बट इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल जो होती है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट कैंडल जो है वो हमारी एक बड़ी कैंडल है जो कि ग्रीन कैंडल है। इसके बाद एक हमें छोटी कैंडल प्राप्त हो रही है जो कि एक रेड कैंडल है। इसमें क्या हो रहा है जनरली कि जो हमारा सिंबलाइज क्या कर रहा है कि यहां पर बायर्स जो है वो डोमिनेटेड हैं
एंड सेलर जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस मार्केट में। एंड ये पैटर्न जो है जनरली किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलता है हमें, एंड ये काम करता है उस डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करने में एक अप ट्रेंड में। इसके बाद हमें जो अगला पैटर्न मिलता है वो है आपका चौथा जो पैटर्न है वो है आपका बेयरिश हरामी पैटर्न। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी रेड कैंडल होती है, एंड जो सेकंड कैंडल होती है वो बहुत छोटी बॉडी की एक ग्रीन कैंडल होती है। ये सिग्निफाई क्या करता है, इसका लॉजिक क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल था उसमें हमारे सेलर जो है वो डोमिनेटेड हैं एंड बायर्स डोमिनेट नहीं कर पाए हैं। सो ये एक बेयरिश पैटर्न है, ये किसी भी अप ट्रेंड पे हमें मिलता है एंड ये एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है इस तरीके से। सो ये यहाँ कहीं अप ट्रेंड पे मिलेगा एंड ये एक बेयरिश पैटर्न है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला जो पैटर्न है, पांचवा पैटर्न जो है वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न है, ये एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलता है एंड ये एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसमें होता क्या है ये समझते हैं। सो जो हमारी पहली कैंडल है लेट्स से वो एक बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद जो हमारी अगली कैंडल है वो मान लीजिए ये जो कैंडल थी ये डे 1 की कैंडल थी, फिर जो अगली डे 2 की कैंडल है, या जो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आप 15 मिनट की दूसरी कैंडल मान सकते हैं, या आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उसकी अगली कैंडल के बारे में। सो मान लीजिए दूसरी कैंडल जो है वो यहाँ कहीं ओपन होती है एंड ये कंटिन्यू होती है बुलिश मोमेंटम के साथ अपसाइड में एंड ये ऊपर तक जाती है। इसका क्राइटेरिया मिनिमम है कि ये मिनिमम पिछली कैंडल का बॉडी का 50% को क्रॉस करना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे 50% है तो इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, सो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। सो ये एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है एंड ये बुलिश ट्रेंड को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसके बाद जो हमारा अगला पैटर्न आखिरी पैटर्न है 2 कैंडलस्टिक के हमारे क्लास में, वो ये है कि डार्क कवर क्लाउड पैटर्न है। जैसा कि इसका नाम है कि डार्क कवर है, डार्क क्लाउड्स हैं, सो ये ऑब्वियसली जो है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड ये एक टॉप ऑफ अप ट्रेंड पे मिलता है हमें एंड ये एक हमारे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। समझते हैं इसमें होता क्या है। इसमें हमारी मान लीजिए हमारी जो पहली कैंडल है वो एक बड़ी, मान लीजिए पहली कैंडल जो हमारी है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। सो जो डे 2 की कैंडल है या सेकंड कैंडल है जो हमारी फॉर्म होगी, सो वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ओपन होगा प्राइस एंड जो क्लोजिंग आएगी वो इसके मिनिमम 50% को क्रॉस करना चाहिए डाउन साइड में शूट करते हुए। मान लीजिए यहाँ पे 50% है, सो इसको क्रॉस करना चाहिए। चलिए इसका हम जो एक्सपोनेंशियल में एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये कैंडल थी लेट्स से ये 90 रुपीज पे ओपन हुई एंड 100 रुपीज तक गई। अगली जो कैंडल है वो मान ली इसका हाई मान लेते हैं 104 रुपीज, लो मान लेते हैं 92 रुपीज, सॉरी 88 रुपीज। अब अगली जो कैंडल है जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मान लेते हैं हम कि वो ओपन हो रही है आपका 103 रुपीज पे एंड जो इसको क्लोजिंग आना चाहिए, सो इसका जो मिड है वो 104 एंड 88 अराउंड ये हमें मिल रहा है यहां कहीं। सो इसकी जो क्लोजिंग आना चाहिए वो यहां कहीं आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 92 के आसपास। सो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा एंड ये मान लीजिए कहीं एक अप ट्रेंड था उसको हमारे डाउन साइड में शूट करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इन वीडियोस के जो कोर्स हमने लॉन्च किया है उसकी पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक करिए। हम अपने टेलीग्राम पे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डेटा और नॉलेज डालते रहते हैं। हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके ज्वाइन ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।